नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव ने बुधवार को अस्पताल में भर्ती दिल्ली राज्य सरकार की मंत्री आतिशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ भी की। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से मिलने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने आतिशी से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। अखिलेश ने जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा करने की बात कही। आतिशी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की जनता के लिए लड़ रही है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों की परेशानी बढ़ा रही है और दिल्ली सरकार के साथ ही बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कहा कि केजरीवाल के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। वो जब बाहर आने वाले होते हैं तो नया केस लग जाता है। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो हैं ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों के समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह, सपा सांसद लालजी वर्मा, राजीव राय, आनंद भदौरिया, विधायक अतुल प्रधान आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की अनशन के दौरान तबियत बिगड़ गई थी। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार तड़के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आतिशी का दावा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी नहीं दे रही है, जिसके कारण दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है। इस कारण से आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी। आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मंगलवार को 5वें दिन तबियत बिगड़ी थी।